हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम शुरुआत करेंगे। यूएस का रिटेल सेल्स डेटा जो आया है दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। सो यूएस का जो रिटेल सेल्स रहा है मार्च में वो 0.7% से बढ़ा है टू 709.6 बिलियन डॉलर्स। तो फरवरी में ये जो नंबर रहा था उसका भी रिवीजन यूएस के जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सेंट्रल कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो फरवरी का नंबर भी रिवाइज किया टू 0.9%। सो ओवरऑल जो हेडलाइन फिगर है, ये जो 0.7% का जो रिटेल सेल्स यहाँ पे हमें ग्रोथ नजर आता है, तो दैट इज मेनली ड्रिवन बाय द राइज इन गैस स्टेशन सेल्स। सो वहाँ पे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, 2.1% से यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ग्रो हुआ है फ्रॉम फरवरी टू मार्च। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ऐसा थियरी भी आ रहा है कि जो वॉल्यूम टर्म्स में ग्रोथ है दैट इज लिमिटेड, एंड जो गैस प्राइसेस जो है यूएस में, गैसोलीन के जो प्राइसेस है वो काफी बढ़े हैं, उस वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल सेल्स दिखता है गैस का वो ऑन अ हायर साइड है। मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें और ऑटो सेगमेंट के ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, तो 0.7% का डिक्लाइन मार्च मंथ में हमें यहाँ पे यूएस में दिखाई देता है। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और जो वाइट गुड्स है, अप्लायंसेस होते हैं, तो उनका जो सेल है वो 1.2% से गिरा है। तो ये दोनों जो सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अगर हम ऑन अ ब्रॉडर बेसिस देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। लेकिन जो गैसोलीन के प्राइसेस है, गैस सेल्स जो है वो एक हायर साइड पे आने की वजह से यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा 0.7% की ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एप्पल। सो एप्पल का जो आईफोन का जो सेल रहा है वो सबसे खराब क्वार्टर रहा है इन लास्ट 2 इयर्स। अगर हम एप्पल के पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग 10% का यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन यहाँ पे रिपोर्ट किया। एक वहाँ पे आईडीसी करके एक एजेंसी है जिन्होंने ये एक रिपोर्ट निकाली है। तो उनके हिसाब से एप्पल का जो शिपमेंट्स रहे हैं वो 9.6% से गिरे हैं, जबकि जो ओवरऑल इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स है, जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स है वो 7.8% से बढ़े हैं। सो एक शॉकिंग यहाँ पे रिजल्ट आया है, मतलब रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, जो आउटपुट नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं एप्पल के लिए, ये एक शॉकिंग टर्म्स में दिखते हैं हमें। जब इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है तो वन ऑफ द मार्केट लीडर्स जो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पे है आफ्टर सैमसंग, तो वो 9.6% का यहाँ पे डी ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो व्हाट आर द की रीजंस कि ये जो एप्पल का जो सेल है, तो फर्स्टली यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है जो चाइनीज काउंटर पार्ट्स है, खास करके शाओमी, तो शाओमी का ग्रोथ काफी रोबस्ट रहा है एंड उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। लगभग 34% का ग्रोथ शाओमी ने रिपोर्ट किया है अपने नंबर्स में। 40.8 मिलियन यूनिट्स का उन्होंने सेल किया है। एंड ये वहीं पे अगर हम आईफोन की बात करें तो 50.1 मिलियन के यूनिट्स यहाँ पे आईफोन ने सेल किए इस क्वार्टर में, Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 24, यानी कि जनवरी से लेके मार्च इस क्वार्टर में। सो जो ओवरऑल स्मार्टफोन का मार्केट, जैसे हमने बात की, 7.8% से बढ़ा है। जो मार्केट लीडर है सैमसंग, उनका एक डीग्रोथ हमें देखने मिला 0.7%। एप्पल का 9.6% का डीग्रोथ है एंड Xiaomi हैज रिपोर्टेड 34% का ग्रोथ। सो एक और चीज यहाँ पे हमें नोटिस करने जैसी जो हमें लगी कि जो चाइना में जो जो भी वर्क स्पेसेस है वहाँ पे इम्पोर्टेड फोन्स यूज करने पे कुछ पाबंदी लगाई गई है। सो ये जो बैन लगाया है बीजिंग ने, सो जो भी वर्क प्लेसेस है वहाँ पे फॉरेन डिवाइसेस को उन्होंने एक बैन किया है वहाँ पे। एंड उस वजह से चाइना में जो आईफोन का सेल रहा है वो ऑन अ लोअर साइड रहा था। एंड चाइना ओवरऑल एप्पल के रेवेन्यू का 20% फॉर्म करता है। एंड जो यहाँ पे जो रेवेन्यूज आते हैं चाइना में दैट आर प्रिडोमिनेटली ड्रिवन बाय आईफोन सेल्स। सो इसी का एक मेन यहाँ पे इम्पैक्ट है कि Xiaomi ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड एप्पल हैज परफॉर्म ऑन अ वीकर नोट इन दिस क्वार्टर।
इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो डब्ल्यूपीआई के नंबर्स यहाँ पे आए एंड मार्च मंथ में 0.53% से इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है 0.53% पे रहा है मार्च में, एज कम्पेयर टू 0.2% इन फेब्रुवरी। सो यहाँ पे अभी जो हमारे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो होलसेल प्राइसेस का जो ग्रोथ रहा है दैट वाज ड्रिवन बाय फूड आर्टिकल्स एंड प्राइमरी जो यूटिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, क्रूड, नेचुरल गैस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो इन सभी के वजह से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये सारे सेक्टर्स की वजह से बढ़ता हुआ नजर आया है। फूड आर्टिकल्स की अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो 4.65% का इन्फ्लेशन यहाँ पे मार्च मंथ में दिखा है, एज कम्पेयर टू 4.09% इन फेब्रुवरी। सो बाकी प्राइमरी आर्टिकल्स की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 4.51% रहा है, एज कम्पेयर टू 4.49। सो मेजरली जो जंप देखने को मिला है वो फूड आर्टिकल्स के तरफ इंक्लाइंड है। सबसे ज्यादा जंप वहां पे इन्फ्लेशन नंबर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये इन्फ्लेशन नंबर्स जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो बड़ा है, लेकिन अगर हम सीपीआई की बात करें, जो लास्ट वीक की सीपीआई का भी डेटा आया था, तो सीपीआई तो 10 मंथ लो पे आया था एंड एक डिक्लाइन देखने को मिला था हमने फेब्रुवरी मंथ से। सो सीपीआई नंबर्स 5.09 से 4.85% पे आए थे, तो सीपीआई नंबर्स कम आए हैं एंड डब्ल्यूपीआई बढ़ा है। So this is how the economy has posted the numbers for March 2024। आईएमडी जो एजेंसी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सो इन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि 2024 में मॉनसून जो रहेगा वो अबाव एवरेज रहेगा। सो लगभग 87 सेंटीमीटर्स के रेनफॉल होते हैं इंडिया में लास्ट 50 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें। सो एंड एक 4% का डेविएशन यहाँ पे रहता है हमेशा। तो लगभग 96 टू 104% ऑफ दिस 87 जो 87 सेंटीमीटर्स का एवरेज रेनफॉल है, तो इस इसी रेंज में जनरली मानसून रहता है। लेकिन इस बार 2024 में 106% जितना यहाँ पे मानसून रह सकता है फ्रॉम जून टू मिड सितंबर, ये जो 3.5-4 महीने का पीरियड रहेगा। तो ऐसा आईएमडी का कहना है कि रेनफॉल एक बेटर साइड पे रहेगी, मॉनसून अच्छे रहेंगे एंड फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जहाँ पे रेनफॉल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी, तो ये एक न्यूज पॉजिटिव रहेगी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। सो नेक्स्ट हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। लेकिन उसके पहले जो कल मार्केट का रिएक्शन रहा था टू द ईरान इजराइल वॉर, तो वीकेंड पे ईरान इजराइल के जो टेंशन है वो बढ़ गए थे, एक अटैक हुआ था एंड उसके बाद जो इंडियन मार्केट्स जब कल ओपन हुए तो स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन यहाँ पे नजर आया था। तो काफी सारे स्टॉक्स काफी नीचे देखने को मिले थे, खास करके स्मॉल एंड मिड कैप में जो करेक्शन था वो हेवियर दिख रहा था एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। अगेन लार्ज कैप्स में रैली भी कम हुई है एंड स्मॉल कैप्स जो, अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स की हम बात करें तो 50-60% जितनी रैली 1 ईयर में, हम पास्ट 1 ईयर में गेन्स देख सकते हैं, वहीं लार्ज कैप्स में 30% के गेन्स रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें। सो इसी वजह से स्मॉल एंड मिड कैप में जो करेक्शन भी आया कल, तो वो ऑन अ हेवियर साइड था कि ज्यादा करेक्शन वहां पे देखने को मिला। एंड इसी नोट पे परिमल सर ने एक वीडियो भी बनाया था, तो आई होप आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा कि व्हाट आर द की रीजंस ऑफ यस्टरडेज मार्केट फॉल। तो अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक न्यूज रिगार्डिंग सम स्टॉक्स। तो सबसे पहला जो न्यूज है जियो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के रिगार्डिंग है। तो जियो फाइनेंशियल्स और ब्लैक रॉक इन्होंने जुलाई 2023 में एक अनाउंसमेंट किया था कि जियो फाइनेंशियल जो है वो ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट इस बिजनेस में फोरे करेगा, एक 50-50 जेवी वो लोग फॉर्म करेंगे, ऐसा उन्होंने जुलाई 2023 में बताया था। एंड कल अप्रैल 15 को जियो और ब्लैक रॉक इन दोनों कंपनीज ने एक जेवी इनकॉर्पोरेट कर दी है इंडिया में। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो $150 मिलियन ईच
दोनों भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। सो सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट में ये कंपनी, ये जो न्यू जेवी है वो फोरे करेगी। एंड एक और पर्सपेक्टिव है कि ब्रोकिंग बिजनेस में भी ये जेवी आगे जाके अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी। सो ऐसा एक कंपनी के फाइलिंग में हमें पता चला है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग सेनको गोल्ड। सो सेनको गोल्ड ने Q4 के अपने बिजनेस अपडेट्स रिलीज किए। एंड उसके बाद कल ये जो स्टॉक रहा है 18% से बढ़ा है। तो एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है ये हमारा। एंड जो इस नंबर्स की अगर हम बात करें तो FY24 में 28% का रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और वहीं हम Q4 की बात करें, Q4 FY24 में तो 39% का रेवेन्यू ग्रोथ सेनको ने रिपोर्ट किया है। ये कंपनी का कहना है कि जो गोल्ड प्राइसेस है वो बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 13% का वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया है गोल्ड सेगमेंट में। और 19% का डायमंड सेगमेंट में उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ अचीव किया है। अगर हम ट्रिपल एस जी की बात करें, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो 19% का फुल ईयर बेसिस पे FY24 में ट्रिपल एस जी रिपोर्ट किया है सेंको गोल्ड ने। एंड उसके साथ साथ सो एडिशनल टू दिस 19% ग्रोथ, सेंको ने 23 न्यू शोरूम्स भी FY24 में लॉन्च किए थे, जिसमें से जो 4 शोरूम्स है वो इस क्वार्टर में यानी कि Q4 FY24 में कंपनी ने लॉन्च किए थे। सो कंपनी के जो टोटल आउटलेट्स है या टोटल नंबर ऑफ शोरूम्स है वो 159 शोरूम्स पे आ चुके हैं। एंड एक रोबस्ट नंबर्स पोस्ट करने के बाद स्टॉक मार्केट ने भी इसे रिवॉर्ड किया, जब कल सारे ही स्टॉक काफी साथ मतलब मोस्टली स्टॉक मार्केट जब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव साइड पे था, तो ये स्टॉक 18% का रिटर्न कल इस एक दिन में इस स्टॉक ने दिया है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम एशियन पेंट्स की। सो पेंट इंडस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा बोलबाला रहा है, खास करके न्यू एंट्रेंट्स के बारे में और न्यू कंपटीशन के बारे में काफी ज्यादा बातें चल रही है। सो एशियन पेंट्स ने एक नया पेंट ब्रांड लॉन्च किया, नियो भारत लेटेक्स पेंट। सो जो भी पेंट कंपनीज है ट्रेडिशनली ये लोग अर्बन सिटीज को ज्यादा केटर कर रही है। एंड दिस हैज बीन अ ट्रेंड इन ऑल द मेजर प्लेयर्स। सो जब हम टॉप 4 जो बिग फोर्स की बात करें पेंट्स में, बीट बर्जर, एक्सो नोबल, कंसाई, एशियन पेंट्स, तो ये सारे इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहे थे कि अर्बन सिटीज T1 T2 में फोकस कर रहे थे, बिकॉज वहां पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ थी। एंड अभी एशियन पेंट्स ने T3 एंड T4 पे फोकस करना चालू किया है। एंड उसी के लिए ये जो नया ब्रांड है नियो भारत लेटेक्स पेंट, एक अफोर्डेबल कैटेगरी का ब्रांड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड कंपनी का कहना है कि लगभग जो रूरल एरिया में ये मार्केट है, लगभग 4,500 करोड़ का मार्केट है। एंड इसको ये लोग केटर करने वाले। सो अभी बिफोर दिस स्पेसिफिक ब्रांडिंग, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का काफी ज्यादा दबदबा रहा है। एंड इसके साथ साथ डिस्टेंपर्स भी काफी ज्यादा यूज होते थे रूरल इकोनॉमी में। बट गिवन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी, सो इन्होंने एक जो रूरल मार्केट है उनको भी केटर करने के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। एंड कंपनी का कहना है कि ये जो ब्रांड है वो 1,000 शेड्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। तो एक काफी ज्यादा वाइड वैरायटी यहाँ पे इन्होंने लाई है। एंड इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे असाइन किया गया है। सो एक काफी ज्यादा एग्रेसिव आउटलुक रह सकता है कि बिकॉज T1 T2 में न्यू कंपटीशन काफी ज्यादा आ रहा है। JSW पेंट्स है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आया है, तो ऐसे कई सारे। एंड लाइक हम एस्ट्रल की बात करें, पीडीलाइट की बात करें, जो रिलेटेड स्पेस में काम कर रही थी जो कंपनीज, वो भी अभी पेंट बिजनेस में आ रही है। तो न्यू ज्योग्राफीज को एक्सप्लोर करने के लिए T3 T4 पे फोकस यहाँ पे हमें इंडस्ट्री वाइड भी आगे जाके देखने को मिल सकता है। एंड इसी के रिलेटेड एक न्यू वेंचर, न्यू ब्रांड यहाँ पे एशियन पेंट्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अंबुजा सीमेंट्स। सो अंबुजा सीमेंट्स ने एक एक्विजिशन किया है माय होम इंडस्ट्रीज इस ग्रुप से। 1.5 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी का एक प्लांट कंपनी ने एक्वायर करने का एक डील यहाँ पे कल उन्होंने साइन किया है। सो लगभग 414 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा
यहाँ पे। एंड जो कैपेसिटी है ओवरऑल अदानी सीमेंट की अगर हम बात करें तो इस डील के बाद 78.9 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी की हो जाती है, और अगर हम ओवरऑल ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो। सो अभी हम इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन इस नए सेक्शन के बारे के और बढ़ते हैं। एंड आज की इस सेक्शन में हम गोल्ड प्राइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो एक प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो गोल्डमैन सैक्स ने ये एक कल की ही न्यूज़ है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने जो गोल्ड का आउटलुक है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने गोल्ड का जो फोरकास्ट है बाय द ईयर एंड, उन्होंने कहा है कि जो गोल्ड है वो $2,700 पर आउंस पे आ सकता है। करंटली दिस इज ट्रेडिंग एनीवेयर बिटवीन 2,300 एंड $2,400 पर आउंस। तो जो हिस्टोरिकल रन अप आया है लास्ट 2 1.5 2 महीने में, लगभग 20% में गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। एंड उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्गर आउटलुक रह सकता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो इसके पहले हम समझेंगे कि गोल्ड और मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हिस्टोरिकली गोल्ड एंड मार्केट, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो जब इक्विटीज अंडर परफॉर्म करते हैं तो गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। ऐसा एक नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों एसेट क्लास में हमें देखने को मिलता है। यही अगर हम एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहे तो 2007-8 2000 जब ये सब प्राइम क्राइसिस हुए थे तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। एंड वहीं पे जो गोल्ड के प्राइसेस है वो एक वहां पे बुलिशनेस देखने को मिला था। सो एक गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज की तरह भी ट्रीट किया जाता है, एंड एक सेफ हेवन यहाँ पे गोल्ड को टर्म किया जाता है कि एक सेफ एसेट क्लास है। तो सो रिसेंटली भी हम देख सकते हैं कि जब कोविड-19 का क्रैश हुआ था तो हमने देखा था मार्केट जो है वो लगभग 7,500 8,000 के आसपास निफ्टी का आ चुका था। एंड गोल्ड के प्राइसेस उस टाइम भी अच्छे से परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। एक काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिखा था, हम देख सकते हैं इस चार्ट में। सो कोविड-19 के फॉल में भी गोल्ड प्राइसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने पिकअप किया तो गोल्ड प्राइसेस भी कहीं ना कहीं स्टेबल रहे वहां पे। उनके रिटर्न्स जो थे थोड़े से या तो सिंगल डिजिट में या नेगेटिव ऐसे रेंज कर रहे थे। लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें, लास्ट 1 2 महीने की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी काफी अच्छे से बढ़ा है। एंड स्टॉक मार्केट का रनअप के बारे में तो हम सभी जानते हैं, तो निफ्टी भी एट ऑल टाइम हाई एंड गोल्ड भी एट ऑल टाइम हाई। सो क्या रीजन है इसके बारे में बात करेंगे तो लगभग 20% का ग्रोथ गोल्ड प्राइसेस में लास्ट 2 मंथ्स में देखने को मिला है। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, दिस इज फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम रुपी डिप्रिसिएशन की बात नहीं करेंगे। सो पहला जो की रीजन यहाँ पे है दैट इज रिगार्डिंग चाइना। सो चाइना में हम जानते हैं कि रियल एस्टेट का जो चाइना चाइना में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एक बहुत ही खराब स्टेट में है। एंड चाइनीज स्टॉक मार्केट भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसलिए वहां पे इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम इंडिया में गोल्ड को एक इमोशनल क्वेश्चन मिलता है, वैसे ही चाइनीज जो काउंटर पार्ट है, तो चाइना में भी गोल्ड एक काफी अट्रैक्टिव एसेट क्लास, इमोशनली वो लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं वहाँ के लोग गोल्ड में। एंड इसी वजह से अभी जो बाकी एसेट क्लास है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो गोल्ड का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एंड इसी वजह से चाइना एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स में गोल्ड की जो बाइंग है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है ग्लोबल मार्केट में की अगर हम बात करें तो। जो डिमांड है वो ऑन अ हायर साइड है, एंड उसी के वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते हुए हमें नजर आए हैं। नेक्स्ट रीजन जो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने जो अपने रिपोर्ट में कोट किया था, उनके हिसाब से ये है कि मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, सो इसराइल ईरान का भी अभी कॉन्फ्लिक्ट वापस से थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है। सो उस ये जो मिडल ईस्ट के जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो जैसे मोर
पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादा सिचुएशन खराब हो, तो इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ हेवन एसेट क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो इसी वजह से जो गोल्ड का डिमांड है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो इसी एक सेफ हेवन डिमांड की वजह से भी गोल्ड के प्राइसेज़ में हमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है लास्ट 2 महीने में। इसके साथ-साथ इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कंटीन्यूअसली आ रहे हैं, बिकॉज़ गोल्ड एक फिज़िकल एसेट है, तो उसे होल्ड करने का एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होता है। एंड मतलब इसी को अगर इंटरेस्ट रेट अगर आगे जाके कम हो जाए, तो एक्चुअल रेट कट्स जब होंगे, तो उसके बाद जो गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, तो वो आगे जाके कम हो जाएगी। इस वजह से भी गोल्ड का जो आउटलुक है, वो पॉज़िटिव नज़र आता है। सो यही कहना है गोल्डमैन सैक्स का भी कि अभी तक की जो हिस्टोरिकल जो कोरिलेशन देखने को मिला है, वो सारे इवेंट्स अभी प्ले आउट नहीं कर रहे। एक वन ऑफ इवेंट यहाँ पे हमें गोल्ड के प्राइसेस के सिनेरियो में देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स भी ओवरऑल पॉजिटिव है। जो इकोनॉमीज़ है वो स्ट्रॉन्गर दिखाई दे रही है, एंड उसके बावजूद भी गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड आगे जाके उसका आउटलुक अच्छा हो सकता है। सो आई होप आपको ये कोरिलेशन समझ में आया हो कि क्या रीज़न्स है जो रिसेंट रन अप हुआ है गोल्ड प्राइसेस में। तो इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स है, यहाँ पे एक हमने छोटा-सा डिस्कशन किया। तो आई होप आप सभी को ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन पसंद आया होगा, और आप जान पाए होंगे कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं डिस्पाइट मार्केट बीइंग एट ऑल टाइम हाई। तो अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आज का ये वीडियो भी पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।